जैसा आपका हृदय नम्र था पिता परमेश्वर, वैसे ही हर एक जन के हृदय को नम्र बनाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हर एक जन को आशीष करो पिता परमेश्वर। प्रेयर करने में, वचन पढ़ने में मदद और सहायता करो पिता परमेश्वर। हमें हर एक रीत से प्रेयर करना सिखाएं पिता परमेश्वर। हमें सामर्थ्य दो पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा कर पाएँ पिता परमेश्वर। वचनों के द्वारा सुसमाचार संचार कर सके पिता परमेश्वर। अधिक से अधिक संख्या में पिता परमेश्वर लोग आपकी महिमा करने पाएँ, ऐसी सामर्थ्य दो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, इस कलीसिया को आशीष करो पिता परमेश्वर। पास्टर जी को आशीष करो पिता परमेश्वर। उन्हें अपने सामर्थ्य से भरपूर पिता परमेश्वर, ताकि उनके द्वारा हर एक जन को संभाई मिलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तेरी चरणों की चौकी। पिता, आज हम तेरे लिए कहाँ पर निवास स्थान बना सकते हैं? हम केवल एक ही जगह पे बना सकते हैं, वो हमारा हृदय। और हमारी होठों से तेरे नाम लेकर तेरी स्तुति, आराधना, बलिदान हम चढ़ा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे पापों को हमसे दूर करने के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारी कमजोरियों हमसे दूर करने के लिए और हमें बल देने के लिए, क्योंकि तेरी पवित्र आत्मा हमें बल देता है। तेरी अनुग्रह हमें ठीक समय पर, हमें सही समय पर, सही जगह पर बलवंत करता है, बोलने में, शरीर से कार्य करने में, प्रभु प्रचार करने में, प्रार्थना में, हर समय हर जगह तेरी महिमा करने में प्रभु हमें बल प्रदान करता है। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते, हमारे जीवन से तू बढ़े और हम घटे, और तेरी महिमा हमेशा होती रहे। हमारी स्तुतियों में तू बसे पिता, हमारी घर परिवार में तू मौजूद रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं।
से महिमा तुझे मिले। थैंक यू प्रभु यीशु। तेरी स्तुति महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तू महिमा युक्त परमेश्वर है, सारा अधिकार रखता है। धन्यवाद। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। सुंदरता कौन है प्रभु के समान। हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, करेंगे धन्यवाद प्रभु यीशु। सच्चा और जीवित परमेश्वर, हम सब मिलकर तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि हम सब में तेरी पवित्र आत्मा बसा हुआ। हम तेरे परिवार के सदस्य हैं, हम एक अंग हैं, हम इस कलीसिया के भागी हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु आपकी मेल मिलाप और आपकी बलिदान। धन्यवाद देते आपकी सामर्थ, धन्यवाद देते आपकी वचन, धन्यवाद देते कलीसिया के, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन के लिए। तेरी उपस्थिति पिता, हमें एहसास हो, हमें महसूस हो कि हम तेरी उपस्थिति में चल सके, तेरी वचनों में चल सके, विश्वास में चल सके, आत्मा में चल सके, और प्रभु हम तेरी राज्य में चल सके। धन्यवाद देते धार्मिकता का जीवन में हम चल सके, आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे दो। अभिषेक करो इस सभा को, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो आप लोगों को सारे सूचनाएं थोड़ा सा दे देते हैं आने वाली समय के लिए। ओके, हर सोमवार को हम लोग क्लास करते हैं यहाँ पर 7 बजे, और हर मंगलवार को उपवास प्रार्थना है। और इस बार बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग, सभी लोगों के लिए जो लोग आए। और इस तरह से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो आने वाले समय में हमारी परमेश्वर हमारी राज्य में, हमारी शहर में, हमारे बीच में बहुत अद्भुत काम करेगा। ओके, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उपवास प्रार्थना में शामिल हों, संगति करें, सहभागिता करें, क्योंकि हमारा जीवन का एक पार्ट है जो हमें परमेश्वर ने दिया है। और आने वाले समय में हम लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं और बच्चे सब लगे हैं। ओके, और अपने अपने जीवन में भी आप थोड़ा कोशिश करिए क्रिसमस। ओके, और दूसरी बात है आने वाले समय में जनवरी में या दिसंबर की दिसंबर की बात जनवरी आता है। ओके, जनवरी में कुछ स्पेशल और भी बहुत सारी चीज़ें होगा, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि असिस्टेंट पास्टर के लिए कोई आएगा। प्रार्थना कर रहे हैं ताकि क्लास हम ज़्यादातर से ज़्यादा सिखा सके लोगों को और थोड़ा भाग दौड़ कर सके। ऐसे इंसान को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर लेकर आए। ओके, और बस इतना ही है। आइए हम लोग डेट के लिए प्रार्थना करते हैं। ओके, मार्च में जनवरी में पिकनिक होगा, मार्च में कॉन्फ्रेंस होगा। ये मैं बोलने भूल गया। ठीक
ओके, तो ये माइंड में रखें, हम दे देंगे आपको ताकि प्रार्थना में रखो आप आने वाले इवेंट के लिए। ओके, क्रिसमस प्रोग्राम 1-2 जगह पे करने का प्लानिंग है, एक गांव में, एक यहाँ पर। ओके, और क्रिसमस प्रोग्राम में नए लोगों को बुलाने का भी प्लानिंग है। ठीक है, जितना भी रिक्शा चलाते हैं सबको बुलाएंगे और अपने लोगों को बाहर करेंगे। हाँ, बहुत बड़ा हॉल है, बैठ जाएंगे सब लोग। ठीक है, ई रिक्शा चलाने वालों को इनवाइट करेंगे और उनको आदर करेंगे। ठीक है, तो इस साल प्लान करेंगे। ठीक है, क्रिसमस में। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं बैठ के लिए। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी दया, आपकी कृपा है प्रभु। तू हमें हिम्मत देता है, तू हमें साहस देता है, तू हमारी मनोबल को बढ़ाता है, तू हमारे जीवन में काम करता है। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से, तेरी इच्छा और तेरी कृपा के अनुसार कलीसिया को अद्भुत रीति से और एक स्टेप में लेकर चलो पिता, ताकि यहाँ पर भी प्रभु हम भेजने वाले लोग हो सके और पिता यहाँ पर सिखाने वाले लोग हो सके और एक दूसरे को प्रोत्साहन करने वाले लोग हो सके। कलीसिया को तेरी ज़रूरत है पिता और कलीसिया को हमें ज़रूरत है प्रभु। आपकी दया, आपकी कृपा के अनुसार तो भाई धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है।
जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा यीशु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा यीशु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा यीशु। गुड़िया बोलती है राजा की सिस्टर, राजा और उसकी सिस्टर गुड़िया डिलीवरी के लिए है और खून की कमी है शरीर में, उसके लिए थोड़ा प्रार्थना करते हैं। आइए, ठीक है। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम संदेश जाने से पहले प्रभु इन 3 लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जयपुर में सानू के लिए पिता, जो एमडीसी में प्रभु जो भी उसको तकलीफ है, बेचैनी है, नींद बराबर नहीं आता है, प्रभु यीशु जो भी है, यीशु आप उसे देख सकते हैं, आप उसे प्यार करते हैं, आप उसको जानते हैं। आप अभी इसी समय स्पर्श करो, संपूर्ण दिल से सच्चे मन से हम प्रार्थना करते हैं, आप उसको पूरी तरह से चंगाई दो अभी इसी समय प्रभु यीशु। तेरी दया और कृपा है, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। सानू को आप शक्ति और सामर्थ्य दो पिता और पूरी तरह से चंगाई दो, हार्ड मांस लहू से। धन्यवाद देते उसके जीवन के लिए, धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना करते हैं दिशा के लिए, प्रभु यीशु उसे दूसरा ऑपरेशन करना ना पड़े, आप उसको स्पर्श करो पिता अभी इसी समय, हार्ड मांस लहू से उसे शक्ति दो, सही डॉक्टर को सही इलाज करने में मदद करो प्रभु यीशु। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, उसकी मनोबल को बढ़ाना पिता, उसकी मानसिकता में शक्ति और प्रोत्साहन देना प्रभु यीशु, और उसके जीवन को आप जानते हो प्रभु यीशु, उसकी वर्तमान और भविष्य को जानते हो। अभी इसी समय उसे स्पर्श करो और चंगाई दो पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं विकी राजा उनकी सिस्टर गुड़िया के लिए, डिलीवरी का समय भी है और बच्चा कमजोर है प्रभु यीशु, और गुड़िया के शरीर में खून की कम है प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं आप उसे शक्ति सामर्थ देना, सब कुछ नॉर्मल हो, खून की मात्रा को भी नॉर्मल करना प्रभु यीशु, उसके जीवन को छूना पिता, और तेरी महिमा हो उसके जीवन से। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, अभिषेक करो पिता उन लोगों को, छुओ प्रभु यीशु और चंगाई दो। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, वचन सुनेंगे क्या? हैं? सुनेंगे? तो एक सुनाने से पहले आज हम लोग बातें करेंगे कलीसिया के महत्वपूर्ण 7 उपदेश, कलीसिया के महत्वपूर्ण 7 उपदेश। उससे पहले मैं एक बात करना चाहता कि चम्मच की गोछा आपके घर में रहेगी, चम्मच ना, उसमें से अगर एक टूट जाता है तो आप क्या करते हैं? चम्मच है ना, बहुत सारे चम्मच एक साथ रखते हैं, उसमें से एक टूट जाता है तो क्या करेंगे? लेडीज लोग क्या करेंगे? बेकार हो गया, उसको फेंक दीजिए। अगर समझ लीजिए कुछ आपकी घर की सजावट, बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, जैसे कि क्रिकेट बैट या स्टंप या हॉकी स्टिक आप संभाल के रखते हैं, उसमें से अगर एक टूट जाता है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते ना, यूज नहीं कर सकते और वो बेकार हो गया, टूट जाता है। कुछ चीज़ें होता है जो हम उसको आराम से यूज कर सकते हैं ना, पर कुछ चीज़ें हैं जो हम उसको फेंकना पड़ता है। कपड़े में भी बहुत सारे हम एक साथ नहीं रख सकते, फटे हुए पुराने कपड़े को अलग रखते हैं, कुछ कपड़े को। और आज परमेश्वर हमें ऐसा नहीं करता कलीसिया में। अगर परमेश्वर ऐसा करने लगे, कई बार हम टूटते हैं, कई बार हम लोग गिरते हैं, कई बार हम परमेश्वर को दोष लगा देते हैं, तो परमेश्वर हमें ऐसा अलग नहीं करता।
तो कलीसिया में परमेश्वर एक साथ रखता है ना, कलीसिया में परमेश्वर एक साथ रखता है, बनाए रखता है, और उसको हम लोग जोड़ा हुआ चीज को इस्तेमाल बहुत धीरे धीरे संभाल के कर सकते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि जोड़े हुए चीज को आपको ऐसे दिखाएगा कि मानो वो टूटा ही नहीं, मानो वो टूटा ही नहीं, ऐसा दिखाता है। तो हम आज कुछ बातें कलीसिया में देखेंगे। कलीसिया का काम क्या है, 7 बातें, पूरा के पूरा मैं नहीं करूँगा, मैं जितना आज कवर करूँगा, पर थोड़ा धीरे चलेंगे हम लोग, थोड़ा सिद्धांतों में चलेंगे, करेक्ट, धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, और आराम करते करते संदेश का मजा लेते लेते, ठीक है ना? हाँ, चलेगा ना? दौड़ेंगे नहीं, हाँ, धीरे धीरे चलेंगे, कछुआ की तरह। ओके, सबसे पहली बात, हम कलीसिया में क्या चीज़ की जरूरत है? शिष्य बनाना और महान आज्ञा को पालन करना। शिष्य बनाना, कलीसिया का काम क्या है? शिष्य बनाना। कलीसिया का मतलब बुलाए हुए लोग, हमने नहीं बुलाया, परमेश्वर ने लाया, परमेश्वर बुलाया, हम सब परमेश्वर के लोग हैं। आज एक इंसान को शिष्य बनने की सख्त जरूरत है, शिष्य बहुत जरूरी है। अगर शिष्यता नहीं है तो फिर वो आज्ञा नहीं मान सकते, समझ रहे? कई बार हम आज्ञा मानते हैं पर शिष्य नहीं बनते, कई बार हम शिष्य बनते हैं पर आज्ञा नहीं मानते। पर ये दोनों चीज चाहिए। अगर जो शिष्य बनता है ये दोनों चीज करता है। शिष्य बनता है, महान आज्ञा का पालन करता है। रोमियो का 28 अध्याय 18 से लेकर 20 में, ओके, यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया गया। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, ओके, यीशु मसीह को सारा स्वर्ग पृथ्वी सारा अधिकार दिया गया। मत्ती का 28 18 से 20, ठीक है, सारा अधिकार दिया गया। यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं, यीशु जो अधिकार यीशु को दिया गया, जो अधिकार यीशु को मिला है, वो अधिकार के साथ वो लोगों को भेजता है, वो लोगों को भेजता है। कहाँ भेज रहा? वहां पर जो महान आज्ञा है, ये महान आज्ञा है, जाओ ना, जाओ। एक वचन पढ़िए, 19 वचन, मत्ती का 28 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके, जाओ, प्रचार करो, जाओ, शिष्य बनाओ, जाओ, बपतिस्मा दो पिता पुत्र के नाम से। वहां पर एक नाम इस्तेमाल हुआ है, ये त्रिएक परमेश्वर का एक नाम है, त्रिएक परमेश्वर का एक नाम है। नाम का इस्तेमाल होने का मतलब एक व्यक्तित्व को प्रकट करता है। त्रिएक परमेश्वर 3 व्यक्तित्व में दिखाई दे रहे हैं, परंतु तीनों में एक समानता है, और उसी तीनों का नाम से हम लोगों को बपतिस्मा देते हैं। प्रचार करना, सुसमाचार प्रचार करना, ओके, लोगों को मसीह के पास लाना है, ये मेरा सबसे प्राथमिकता है। मैं शिष्य बनता हूँ, मैं सीखता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं कलीसिया का एक अच्छा सदस्य बनता हूँ, और कलीसिया की तरफ से, कलीसिया से मैं लोगों के पास जाता हूँ, और लोगों से क्या कहता हूँ कि लोगों को मैं मसीह के पास लाता हूँ। मेरे के काम 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक मेरे साक्षी यानी कि गवाह होगे। यीशु ने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाओ, करेक्ट, सारे जगत में। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर सबसे पहले हमें कहते हैं कि बने रहो ना, प्रेरितों के काम 1:8 में हमें एक जगह पे बने रहने के लिए कहता है। जब हम बने रहेंगे तब हम शिष्य बन पाएंगे। कई बार लोग बने नहीं रहते हैं, इसलिए शिष्य नहीं बन पाते, समझ रहे? बने रहना, सोचिए एक परिवार है, खूबसूरत परिवार है, शांति है, प्रेम है, 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 8 प्राणी हैं उस घर में, और
सब कोई अपने अपने काम खूबी से निभा रहे हैं। माँ बाप अपना काम निभा रहे हैं, बच्चे अपने काम निभा रहे हैं। हर कोई एक दूसरे से अधीनता में रहकर, एकता में रहकर उस घर के शांति और प्रेम को बनाए रखते हैं। परंतु उसमें से एक वो अलग अलग रहता है। सब लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, सब लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, सब लोग उसे प्यार करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ मिलकर काम करे, परंतु वो अलग अलग रहता है। और एक दिन अलग होके वो अपना बिजनेस शुरू किया। जब वो अपना बिजनेस शुरू किया तो कुछ दिन उसका सब लोग, उसके घर वाले सब लोग सपोर्ट किया उसके लिए, उसको मदद किया, फाइनेंशियली सलाह दिया, उसके लिए दुआ प्रार्थना किए, उसको आश्वासन दिए तू कर सकता है। पर अपने मन में वो अलग सोच रहा है, अपने परिवार से अलग होकर वो कुछ करना चाहता है। पर कुछ दिन चला, फिर उसका बिजनेस नहीं चल पाया। फिर वो लौट के आया अपने घर में, तो अपने घर में उसको आश्वासन मिला। कई बार होता है जो कलीसिया मुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि कलीसिया में मुझे सीखना है, कलीसिया मुझे शिष्य बनाता है, कलीसिया में मुझे बने रहना है। यीशु मसीह कहता है कोरिन्थियों के काम 1:8 में, तुम यहाँ पर बने रहो, तब तुम पवित्र आत्मा आएगा, तब तुम्हें सामर्थ देगा। जब हम बने रहेंगे तभी हम सामर्थ में काम कर पाएंगे, सामर्थ पाएंगे, और वो पवित्र आत्मा का सामर्थ। मरकुस का 16:15 में कहता है, तब सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार कर पाओगे। मैं बने नहीं रहता हूं, मैं शिष्य नहीं बन पाता हूं, मैं प्रचार नहीं कर पाता हूं, इसलिए कि मैं बना नहीं। यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। वो आपको बनाना चाहता है, वो आपको सिखाना चाहता है, वो अपनी पहचान में आपको बढ़ाना चाहता है, ताकि आप सारे जगत में जाए और सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार बता सके। सिर्फ एक जगह नहीं, सारे जगत के लोगों। कुलुसियों का किताब 1 24 से 27 में पौलुस कहता है, मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं। पौलुस कहता है, मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं। यीशु मसीह के साथ विश्वासियों को जोड़ने के कारण, यीशु मसीह के साथ में विश्वासियों को जोड़ने के कारण जो दुख होता है, जो तकलीफ है, मैं उसमें आनंद करता हूं, कहता हूं। मैं उसमें आनंदित होता हूं, मैं उसमें खुशी होता हूं, ताकि मैं लोगों को यीशु में जोड़ सकूं, यीशु में बना सकूं, एक अच्छा शिष्य बन सके। प्रबंध, भंडारीपन, सेवा। 1 कुरिन्थियों का 4:1, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के रहस्य का भंडारी समझे। मनुष्य आपको क्या समझे? परमेश्वर के रहस्य का भंडारी समझे। परमेश्वर की रहस्य क्या है? सुसमाचार। ओके, एक वचन खोलिए, तीमुथियुस का किताब, मैं बताता हूं आपको, आप पढ़िएगा। पहला तीमुथियुस 15 वचन क्या बोलता है? कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीते परमेश्वर की कलीसिया है और सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। और 16, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति में भेद गंभीर, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी है। ये भक्ति
का भेद गंभीर है, नहीं? ऐसा कहता है, भक्ति का भेद गंभीर है। क्या गंभीर है? ये रहस्य क्या है जो मसीह लोगों को पता है? ये रहस्य क्या है पर दूसरों को नहीं मालूम। लोग समझे कि मसीह के रहस्य को इनको मालूम है। पूरा पढ़िए वचन, बहुत खूबसूरत वचन है। देखिए परमेश्वर 16 वचन। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया। ओके, ये परमेश्वर की बोलते ना कि जिसमें हम भक्ति रखते कि परमेश्वर की योजना जो स्वयं इस धरती पर आया, पापी लोगों के लिए, अधर्म के लिए क्रूस पर जीवन दिया, तीसरे दिन मरे हमसे जी उठा। इससे बड़ा रहस्य और कोई नहीं है। फिर 40 दिन बाद हम देखते कि वो स्वर्ग में उठा गया। फिर वही कह रहा आज कि एक जगह पे बने रहो, इस जगह पे बने रहो ना, बने रहो। हम देखते हैं कि हम एक उदाहरण बता रहे हैं। एक टहनी टूटी हुई है पर पेड़ में जुड़ा हुआ है, हरा भरा रहता है। समझ रहे? एक टहनी टूटी हुई है, पेड़ में जुड़ा हुआ है, वो झूल रहा है ना, फिर भी हरा भरा है। क्यों? क्योंकि वो जुड़ा है। भले वो टूटा है फिर भी हरा भरा है, इसलिए क्योंकि वो जुड़ी हुई है। कुछ टहनियां गिर जाती है, वो सूख जाता है, खत्म हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व फिर नहीं रहता। फिर लोग क्या करते हैं, बटोरने वाले आते हैं, बटखरे उसको बटोर ले जाते हैं और जला देते हैं। समझ रहे? कभी कभी हमारा जीवन ऐसा है, हमें जुड़े रहना चाहिए। जब हम बने रहते हैं, एक जगह पे बने रहते हैं, तभी सामर्थ पाते हैं, तब हम प्रचार कर पाते हैं और हम लोगों को प्रभु में जोड़ पाते हैं। उस रहस्य का भेद, जो भेद पुराने नियम के समय में गुप्त रहा, अब वह भेद एक विश्वासी में मसीह के अंत निर्वास के ईश्वरीय प्रकाशन द्वारा ज्ञान हुआ, पता चला ना। जब हम विश्वास किए, स्वीकार किए, तब हमारे अंदर वो प्रकाश हुआ। जब हमें प्रकाश हुआ तभी हमें पता चला। इफिसियों का 3 वचन, वह रहस्य जो मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट किया गया है, जैसा मैं पहले भी बता दिया। पौलुस कह रहा, मैं पहले भी संक्षेप में इसे बता चुका हूं। फिलिपियों का 1 अध्याय 12 से लेकर 18 में बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर कहता। पौलुस कैद में है तो सुसमाचार कैसे प्रचार कर सकता है? कैद में है फिर भी सुसमाचार को रोक नहीं सका कोई। पौलुस वहां पर कैद में है। हे भाइयों, मैं तुमसे यह बता देना चाहता हूं कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की उन्नति हुई है। मैं जेल में हूं, मुझ पर सताव हुआ है, मुझे लोग आरोप लगाए, बट मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं इसमें आनंद हूं, मैं इसमें खुश हूं कि सुसमाचार की उन्नति हुई। अद्भुत है ना? हम लोग सोचते लगेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे, क्या हो गया पास्टर जी को, तो ना कई बार सोचते लगेंगे। लोग प्रार्थना कर रहे, जब लीडर ही नहीं रहा तो भीड़ तो, परंतु पौलुस गर्व से कह रहा कि मैं कैद में बंद हूं, फिर भी सुसमाचार की उन्नति हो रहा, सुसमाचार की उन्नति हो रहा। कैसर के यहाँ पर क्या कह रहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो प्रचार कर रहा है यहाँ, जो बता रहा। देखिए किस तरह हम लोग, मुझे याद आता है पास्टर और हम लोग 5 जन हम लोग जेल में थे। मुझे लगता 600 से भी ज्यादा कैदियों को एक जेल के अंदर है। हम लोग उसको कभी शायद सुना नहीं सकते सुसमाचार। और यहाँ पर देखते कि पौलुस कहता है कि मैं 900 से ज्यादा कैदियों को मैंने सुसमाचार सुना है। यहाँ पर कहता आगे कि कैसर के कर्मचारी और सभी अन्य लोगों में
मेरे कैद होने से मसीह को प्रकट हुआ, मेरे कैद होने से मसीह को प्रकट हुआ है। पलटन, वहां पर एक पलटन पेट्रोलियम कहा जाता है। मसीह ये कहता है कि शाही सेना का एक दल, इस दल में सैनिकों की संख्या 9000 थी, 9000, और पौलुस इन सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया, सारे सेनाओं को। हम देखते हैं प्रेरितों के काम की 16 अध्याय में कहता है ना, दारोगा से कहता है, रुक, तू अपने आप को हानि मत कर। कितनी सारे कैदियों को वो सुसमाचार सुनाता। उन्होंने पौलुस की पहरेदारी में क्या बोलते हैं, संलग्न क्या बोलते, ठीक है, पहरेदारी की संलग्न, ऐसा बोलते हैं, संलग्न, ओके, अपने दस्ते के दूसरे सदस्यों से सुसमाचार सुनाया। कई सारे लोग थे, बड़ी प्रेम से, बड़ी आनंद के साथ उनसे सुन रहे थे। और दूसरा कहते कि वो जो कैदी थी उस समय, जो पौलुस के समय पर, बोलते कि जो पहरेदार करते थे वो भी जेल में पौलुस के साथ उसी जंजीर में बंधे होते थे। समझ रहे, जो पहरेदार कर रहे हैं उनका उसी जंजीर में वो भी बंधे हुए हैं, तब पहरेदार कर रहे। कितना अच्छा सुनाने में मजा आता ना। पौलुस प्रार्थना कर रहा, वो देख रहे, पहरेदार वो भी जंजीर में बंधा हुआ, उसका भी एक हाथ बंधा हुआ है जंजीर में। पौलुस प्रार्थना कर रहा, हे प्रभु यीशु मसीह, तेरी कृपा, तेरी महिमा हो इन कैदियों को, इन मतलब इन पहरेदारों को। वो सुन रहा, देख रहा, ये क्या कर रहा है, ऐसा सोचिए ना। पौलुस ऐसा, मैं तो ताज्जुब कर रहा था। मैं बोला, अभी हम लोग एक जगह से बैठ के जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, सफर करते हैं, एक जगह पे बैठ के दूसरे को ऐसे सब बताते हैं। पौलुस सोचो, एक हाथ बना हुआ उसका, वो देख रहा होगा पौलुस क्या। जीवित परमेश्वर, तू सच्चा है। वो सोच रहा है कि कैदी है फिर भी इतना आनंदित रहेगा। हम लोग पहरेदार कर रहे हैं, आनंद खुश नहीं है, सोच रहे होंगे नहीं। सोचिए, कलीसिया का काम है शिष्य बनाना और महान आज्ञा को पालन करना। पौलुस कहता, मैं किसी भी हाल में कैसे भी हो, सुसमाचार नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए वो किसी भी हाल में आनंद करता और लोगों को सुसमाचार सुनाता। उन्होंने पौलुस की पहरेदारी में कहते कि बहुत से लोग सुसमाचार सुना। पहरेदार और कैदी को एक ही जंजीर में बांधा जाता था। सुसमाचार के लिए वह एक बंधुआ श्रोता हो जाता था। इफिसियों का छोटवा है वचन 20 में पौलुस इसलिए कहता कि मैं जंजीरों में बंधा हुआ राजदूत, बंधा हुआ जंजीरों में बंधा हुआ राजदूत। उसी अध्याय का 14 से 17 वचन में पौलुस की दृढ़ता और विपरीत परिस्थितियों में भी गवाही देने के उदाहरण ने दूसरों की गवाही देने का साहस दिया। ऐसे परिस्थितियों में भी वो दूसरों को गवाही दे रहा, हमेशा सही उद्देश्य से नहीं। हम लोग कई बार सोचते कि सही उद्देश्य से सुसमाचार सुनाएंगे। कई बार सुसमाचार सुनाने के लिए सही उद्देश्य नहीं होता है। कई बार तकलीफ होगा, कई बार अलग चीजें होता है, हम लोग नहीं समझ सकते। कई बार आपका लोग विरोध करके सुसमाचार सुनते हैं। कई बार आपको लोग अपमान करेंगे, सुसमाचार सुनते हैं। सुसमाचार सुनाने के लिए सही बोलते ना कि सही चारों तरफ से होगा तो मैं सुसमाचार सुन नहीं हो सकता। परमेश्वर किस तरह से किसके जीवन में, कौन सा शहर में, कौन सा पीढ़ी में कैसे सुसमाचार सुनाएगा हमें नहीं मालूम। बट हमें शिष्य बनने की जरूरत है, हमें शिष्य बनने की जरूरत है। परमेश्वर आपके जीवन से किस तरह से काम करेगा, किस तरह से सुसमाचार ले जाएगा, किस तरह से लोगों का आत्मा को जीतेगा हमें नहीं मालूम। हर कोई पौलुस नहीं बन सकता है, हर कोई पास्टर काल नहीं बन सकता है, हर कोई पास्टर सिबेली नहीं बन सकता है, हर कोई पास्टर अभिराम नहीं बन सकता। हर एक के जीवन में परमेश्वर किस तरह काम करेंगे सिर्फ परमेश्वर जानता है। समझ रहे हैं? 18 वचन में कहता है कि फिलिपियों का 1 अध्याय वचन 18 में, किसी भी बहाने से
यदि मसीह का प्रचार हुआ तो पौलुस आनंदित था, किसी भी बहाने से। मैं कैद में हूं, प्रेज गॉड, धन्यवाद परमेश्वर का, यीशु समाचार प्रचार। हम पास्टर काल के साथ बैठे जेल में, पास्टर काल और 5 लोग जेल में। मुझे पौलुस का एक पढ़ रहा था, मुझे याद आ रहा था जेल। पास्टर ने कभी जेल नहीं गया, मैंने कभी जेल नहीं गया, और भी 3 भाई थे, पास्टर गणेश, पास्टर रोशन, जो पास्टर रोशन आए थे, जेल में थे हम लोग बातें कर रहे थे उधर, अभी सुल्तानपुर जब गया, क्या हालत था जेल में, बातें कर रहे थे। 7 दिन रहे और 600 कैदियों को सुसमाचार सुना। हम लोग आनंद थी, भले खाना हम लोग को ठीक नहीं मिल रहा, भले सोने के लिए हमको ठीक नहीं मिल रहा, हाँ, नहाने के लिए सही नहीं जगह था। पास्टर काल के जीवन को मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। वो खुश है, वॉलीबॉल खेल रहे हैं हम लोग, काली बदन में, बनियान पहनकर, कैदियों के साथ, सच बता रहे। और वो लोग हमसे सुनते थे और हम लोग बताते थे। पास्टर काल इंग्लिश में बोलते थे, वो पास्टर गणेश से वो हिंदी में ट्रांसलेट करते थे। अगर कोई बोलता उड़िया में भी बोलिए तो हम उड़िया में बताते, कैदी सारे उड़िया में बोले। हम हिंदी समझते, हम हिंदी समझते हैं, आप हिंदी में कहिए। सोच, अद्भुत है। पौलुस का जीवन को हम देख कर किसी भी बहाने में पौलुस बोलता है कि अगर मुझे चाबुक की मार पड़ता है, या मैं कैद में हूं, या मैं तकलीफ में हूं, या मैं अच्छा हूं, सुसमाचार आनंद करो, सुसमाचार पढ़ना चाहिए। इसीलिए शिष्य बनना और प्रचार करना जरूरी है। परमेश्वर के वचन की शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा मसीह में लोगों की उन्नति करना। कलीसिया क्या करता है, ये दूसरी पॉइंट में आए नहीं अभी तक हम लोग, पहले पॉइंट में। ओके, शिष्य बनने के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। समझ रहे, शिक्षा लेना और प्रशिक्षण करना। अगर हम कलीसिया में हैं, हमें खुद को, अपने आप को तैयार करना कि मैं शिक्षा में और प्रशिक्षण में रहूं। मुझे ज्यादा नहीं समय देना, मुझे 1 घंटे का 2 घंटे का समय देना मुझे कलीसिया में। सिर्फ रविवार को सुनना काफी नहीं है, मुझे सीखना है। मुझे शिष्य बनने के लिए मुझे कलीसिया में समय देना होगा, मुझे समय निकालना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? दूसरी बात बोल रहा हूँ, इसमें सुसज्जित करना कहते हैं ना, दूसरे शब्द में सुसज्जित करना, लोगों को तैयार करना, शिक्षित करना। एडुकेटेड में बोलते ना, पसंद करते हैं उनको, जो लोग एडुकेटेड है लोग पसंद करते हैं, जो लोग शिक्षित है उनको लोग पसंद करते हैं। वो उनके पास टैलेंट होता है, वो आइडिया से काम करते हैं। उसी प्रकार जब हम सुसमाचार में, कलीसिया में हम सदस्य हैं, परमेश्वर की कलीसिया में जुड़े हैं, हम परमेश्वर की बुलाए हुए लोग हैं, तो हमें परमेश्वर में सीखना चाहिए। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते भाई पवित्र आत्मा आएगा तो आप चालू हो जाओ। जी, ऐसा नहीं करता पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा सिखाता है परमेश्वर की शिष्टता, परमेश्वर की नियम, परमेश्वर की महानाज्ञा आपको सिखाए। मैं कैसे भी नहीं बोल सकता, मैं जाकर रोड पे खड़ा होकर कैसे भी नहीं बोल सकता। हर प्रकार के लोग होंगे, एक मूर्ख होगा, एक आधा मूर्ख होगा, एक पूरा मूर्ख होगा। समझ नहीं, मतलब एक शिक्षित होगा, एक अशिक्षित होगा, और एक थोड़ा बहुत शिक्षित होगा। तो मतलब इन सब लोगों से मैं कैसे सुसमाचार प्रचार करूं ना? कोई बिजनेसमैन हो गए, कोई मानसिक प्रॉब्लम है, हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। अगर मैं सीख नहीं रहा हूँ और पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं मुझ में, तो फिर मैं कैसे सेवकाई कर पाऊंगा? बहुत मुश्किल है। प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय 42 वचन, विश्वासियों की संगति। ये बाइबल का या कलीसिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है या केंद्र। संगति, विश्वासियों में संगति होनी जरूरी है। जब संगति होता है तभी हम सीख पाते हैं और बढ़ पाते हैं। वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन थे। कलीसिया में एकता,
ओके, यहाँ पर क्या सुसज्जित होने के लिए विश्वासियों को संगति बहुत जरूरी है। कैसे भी संगति हो सीख रहे हैं आप। संगति के बिना आप सीख नहीं सकते। अगर आप हैं तो संगति बहुत जरूरी, संगति में सीखते हैं। समझ रहे, कलीसिया में एकता भी होना जरूरी है। इफिसियों का 4:11 से 16 में आत्मिक वरदान के विषय में यहाँ पर कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर, कुछ को शिक्षक नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। कौन? प्रभु यीशु परमेश्वर। लोगों को बुलाया, लोगों को तैयार किया, किसी को पास्टर, किसी को भविष्यवक्ता, हर प्रकार की वरदान देकर, किसी को टीचर, किसी को सुसमाचार सुनाने का, हर प्रकार की लोगों को कलीसिया में दे दिया। पवित्र लोग कलीसिया में परमेश्वर ने नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देह में उन्नति कर सके। समझ रहे, इसीलिए हमें सीखना जरूरी है। इसलिए हमें नहीं मालूम प्रार्थना कैसे करना है, बट कई सारी क्लासेस होती है प्रार्थना, कई सारी चीजें हम एक दूसरे को जब मिलते हैं प्रार्थना कैसे करना है। शिक्षा में हम कई सारे पुराने नियम, नया नियम का मतलब नहीं समझ पाए। कई बार कई सारे ऐसी चीजें हैं, ऐसे स्थान है जो हम लोग नहीं जानते। जब हम क्लास में बैठते हैं, जब क्लास करते हैं, तभी हमें पता चलता है और हमें मालूम पड़ता है। जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक ना हो जाए, परिपक्व ना बन पाएंगे, ना बन जाए। मतलब मसीह के पूरे डिंगडोल में एक बढ़ते जाना है, परमेश्वर की डिंगडोल में बढ़ते जाना है। आगे को बालक ना रहे, बालक ना रहे। हमें बच्चे की तरह काम नहीं करना चाहिए ना। ये थोड़ा बहुत टफ है समझने के लिए, पर अगर हम समझें, मैं हमेशा कलीसिया में बच्चे की तरह ना रहूं ना। मेरा भी खुद भी एक विश्वास है, मुझे परमेश्वर जोड़ा है इस कलीसिया में, परमेश्वर लाया इस कलीसिया में, मुझे संसार से बुलाया परमेश्वर। किस मकसद से बुलाया, क्यों मुझे इस कलीसिया में रखा, कारण क्या है? मैं शिष्य बना हूं, मैं शिष्य बन रहा हूं या मैं नहीं, या मैं परिपक्व हो रहा हूं या नहीं, या मैं बालक की तरह हूं। अपने आप को जांचो। दूसरा कुरिन्थियों का 13:5 में है। समझ रहे, अपने आप को जांचना चाहिए। समझ रहे, और कहता कि आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य को ठग विद्या, धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके में उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। मुझे ऐसा इंसान नहीं बनना जैसे भूसा की तरह, इधर से हवा आया इधर उड़ गया, उधर से हवा आया इधर उड़ गया। सूखे पत्ते कैसे होते? सूखे पत्ते इधर से हवा इधर उड़ गया, उधर से हवा इधर उड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्ते जुड़े हुआ, पेड़ में अगर पत्ता जुड़ा हुआ, कितने भी हवा है जुड़ा हुआ ना, वो हिलेगा, हिल रहा पर गिर नहीं रहा। और गिरा हुआ सूखा पत्ता, इधर कुछ कोई बोल दिया वो भाग गया उधर कोई कुछ बोल दिया इधर भाग, ये इधर उधर भागते गए। वो टेनिस बॉल गिरा, इधर से मारा उधर गया, उधर से मारा इधर आया, इधर एक किक मारा उधर चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फुटबॉल की तरह मत बनो ना, टेनिस बॉल की तरह बने रहो। मालूम है, ठग विद्या, धूर्तता, भ्रम की युक्ति, सिद्धांत बहुत सारे संसार में है, नैतिक रूप ना, और इधर उधर घूमने वाले मत बनो। परमेश्वर के स्थिर प्रेम को समझो। प्रेम में, सच्चाई में चलते हुए सब बातों में उनमें जो सिर है मसीह में बढ़ते जाओ। प्रेम में, सच्चाई में, जिससे संपूर्ण देह प्रत्येक जोड़ में एक साथ बंध कर और संगठित होकर प्रत्येक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा बढ़ती जाती है। इस प्रकार प्रेम में स्वयं अपनी उन्नति होती है, स्वयं में भी उन्नति होगा और हम जिसमें जुड़े हुए वहां पर भी उन्नति होगी। इस तरह के प्रेम में रखेंगे। दूसरा तिमोथी 3:16-17 में क्या कह रहा? विश्वासियों को विशेष
निर्देश दिया गया है। यहाँ पर हर एक विश्वासियों को एक विशेष निर्देश दिया गया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्या है? परमेश्वर की। और आगे फिर ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन सके। हमें सिद्ध होना जरूरी है। समझ रहे? ये था पहला पॉइंट, शिष्य बनना, सिद्ध बनना। जब इंसान सिद्ध बनता तो बहुतों को सिद्ध बना सकता ना। अगर मुझे नहीं मालूम तो मैं किसको समझाने जाऊँ? अगर मेरे से ज्यादा बड़ा थोड़ा पढ़े लिखे मिल गया तो मैं चुप हो जाऊँ, कुछ नहीं बोल पाऊँ। यार ये बहुत पढ़ा लिखा है, उसको ज्ञान बहुत, मैं नहीं बात कर सकता। तो डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिद्ध नहीं परमेश्वर में, हम शिष्य में नहीं सिद्धता में जा पा, इसलिए हम लोग नहीं सोचते। प्रभु यीशु मसीह अगर मछुआरा को, राजा को जाकर सुना सकता है, मछुआरा 3 साल शिक्षा प्राप्त करके सामर्थ का इंतजार किया, सामर्थ मिला, जाकर कैसर को, राजा को, राजभवन में, परमेश्वर की भवन में जाकर सुसमाचार प्रचार करता है। राजा महाराजा अलग अलग जगह से बड़े बड़े व्यापारी लोग आए और वहां पर वो प्रचार किया। जब वो सामर्थ के साथ प्रचार किया, पवित्र आत्मा की भरपूर होकर प्रचार किया, तो कितने लोग जुड़ गए? 3,000। अद्भुत है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? शिष्य बनना और मां आज्ञा पालन कराना। मैं खुद करता हूं, दूसरों को कराना। दूसरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ में सेवकाई करना। यहां पर सामर्थ प्रदान करना। अगर मैं खुद, मेरे में सामर्थ नहीं तो मैं आपको सामर्थ क्या दूंगा? करेक्ट? मैं पवित्र आत्मा में काम नहीं कर रहा तो आपको पवित्र आत्मा में काम थोड़ी कर पाएंगे। समझ रहे? कुलुस्सियों का पहला अध्याय 28-29 वचन। हम उसी का प्रचार करते हैं, हर एक मनुष्य को जीता देते हैं और समस्त ज्ञान से हर एक को सिखाते हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर सके। उसकी इस शक्ति के अनुसार जो मुझमें सामर्थ्य के साथ कार्य करता है, कठोर परिश्रम करता हूं, कठोर परिश्रम करता हूं। अद्भुत बात कहता है ना। उसकी सामर्थ से जब हम काम करते हैं, जब हम लोगों को बताते हैं और कहते हैं, चिताते हैं, तो वो काम का कार्यशील होगा। और हम उसके लिए सिर्फ बताना ही नहीं, पौलुस कहता है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, घुटने पे आकर मैं उनके लिए प्रार्थना करता। मैंने वचन बताया और फिर घर पे आकर उनके लिए, प्रभु आज जिनको मैंने बताया, ये लोगों को ऐसे ऐसे लोग हैं, आज वो व्यस्तता में थे, मैं जब बता रहा था तो उनका मन और कहीं था। प्रभु आप उसके मन को स्थिर कर, जो मैंने बताया वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो याद दिला, ताकि वो तेरी प्रकाश में बढ़ जाए और उद्धार पाए। प्रचार, प्रार्थना करो। पौलुस वही कह रहा इफिसियों का 1:18-19 वचन में, कलीसिया में परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का सामर्थ, कलीसिया में परमेश्वर का सामर्थ। पौलुस ने विश्वासियों के लिए प्रार्थना की कि वे, पहला पॉइंट, परमेश्वर की बुलाहट की आशा में बने रहे। ठीक है, कलीसिया में किस तरह से सामर्थ प्राप्त करते? परमेश्वर की बुलाहट की आशा में बने रहे। दूसरा, परमेश्वर के मिरास की महिमा जो कि पवित्र लोगों में है, उसको स्मरण करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में वो समझ पाएंगे। तीसरा, मसीह के पुनरुत्थान और प्रतिष्ठा में प्रदर्शित परमेश्वर की महान सामर्थ्य को जाने, यानी कि वचन। जितना आप वचन को जानेंगे उतना आप सामर्थ्य में बढ़ते जाएंगे। अगर आप वचन को नहीं जानेंगे तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। समझ रहे? क्या था? परमेश्वर की बुलाहट की आशा, परमेश्वर की मिरास की महिमा जो कि पवित्र लोगों में है, मसीह के पुनरुत्थान और प्रतिष्ठा में प्रदर्शित करना। मतलब परमेश्वर की पुनरुत्थान किस तरह से हुआ और आज वो किस तरह प्रतिष्ठा में है ना। आज वो क्या कर रहा है? मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं, तो उसका क्या
पैदा से लेकर पुनरुत्थान तक और पुनरुत्थान से लेकर दूसरी आगमन तक हम बताते हैं। ये सुसमाचार है जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जब हम इस प्रकार से बताते हैं, लोगों के हृदय को छूता है। पतरस जब बता रहा था तो कहते हैं कि लोग सुनने वालों का हृदय छीद रहा था। हृदय जब वो सुन रहे थे, इफिसियों का 3 और वचन 20 में कहता है अधिक काम कर सकता। जो वचन इसमें बता रहा आप पढ़ सकते हैं बाद में, ठीक है, घर में जाकर। अधिक काम कर सकता है एक दोहरा संयुक्त शब्द जिसका अर्थ है अति अत्यधिक है। इसका प्रयोग सिर्फ यहाँ पर और थेसलोनिक की किताब में किया गया है। अधिक काम कर सकता है, उसके साथ ना परमेश्वर की सामर्थ के साथ में अधिक काम कर सकता है। मैं थक जाता हूं पर परमेश्वर की सामर्थ मुझे बल देता है। मैं थकता नहीं, मैं अधिक काम करता हूं। आज कई सारे लोग हम देखते हैं ओवर ड्यूटी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत है, उनको जरूरत है ना। पहला थेसलोनिक का 3:10 में और 5:13 में भी यही सबको मिलेगा। उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करता है, अर्थात पवित्र आत्मा है, उस सामर्थ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। समझ रहे? कौन सा शब्द? अधिक काम कर सकता। एक दोहरा संयुक्त शब्द है जिसका अर्थ क्या बोलते हैं, अत्यधिक है। सिर्फ 2 जगह पे, इफिसियों का 3 अध्याय वचन 20 में और पहला थेसलोनियों का 3 अध्याय वचन 10 में और 5वां अध्याय वचन 13 में, पहला थेसलोनियों, इसमें प्रयोग किया गया। ओके, तीसरी कलीसिया में क्या, कलीसिया का क्या उद्देश्य है? 7 भागों में से तीसरा भाग है, तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था? शिष्य बनाना, महान आज्ञा पालन करना। दूसरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ में सेवकाई करना, यानी कि सामर्थ प्रदान करना। तीसरा, एकत्रित करना, संगति के लिए एकत्रित करना। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 से लेकर 46 तक, 42 से 45 तक। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी बातें हम देख सकते। संगति के लिए कलीसिया हमारे लिए जरूरी है और मैं कलीसिया के लिए जरूरी हूँ। मेरे लिए कलीसिया जरूरी है। मुझे कलीसिया चाहिए, मुझे कलीसिया से मदद मिलता है, मुझे कलीसिया से सीखने होता है, शिक्षा मिलता है। मुझे कलीसिया में परमेश्वर की महिमा को दिखाई देता है। मुझे कलीसिया चाहिए। कई सारी चीजें यहाँ पर होता है। शिक्षा पाता हूँ कलीसिया में, संगति पाता हूँ कलीसिया में, रोटी तोड़ते हैं हम आपस में कलीसिया में, प्रार्थना करते हैं मिलकर कलीसिया में, परमेश्वर का भय कलीसिया के द्वारा में मुझे प्राप्त होती है, चमत्कार हो रहा है कलीसिया के द्वारा, विश्वासी मिलजुल कर रहते हैं कलीसिया के द्वारा, उनकी सब वस्तुएं साझे में रखा जाता है, जिसको जो जरूरत होता है वो दिया करते हैं। एक मन होकर प्रतिदिन मिलते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे, आनंद के साथ रहते थे, मन की सिधाई से एक साथ खाना खाते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे, सब खुश रहते थे। जो उद्धार में आते थे परमेश्वर उनको हर दिन मिलाता और उनके साथ वो भी आनंद मनाते। अद्भुत है। कितने सारी चीजें मुझे, इसलिए कलीसिया मुझे जरूरत है। कलीसिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पास्टर सिबेली बोलते हैं कि कलीसिया ना होगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। कलीसिया चाहिए, कलीसिया चाहिए। कलीसिया में मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और कलीसिया मेरे बोलते कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कलीसिया ना, मेरा जीवन, आत्मिक जीवन का ऑक्सीजन है कलीसिया। और कलीसिया को अगर मैं समझूंगा ही नहीं तो मुझे ऑक्सीजन ही नहीं मिलता। गलतियों का 2 अध्याय वचन 9, पौलुस के लिए
उनकी सहमति और सहायता की प्रतिज्ञा है। कलीसिया में जो लोग मुखिया थे ना, जो लोग मुखिया थे, कौन थे मुखिया कलीसिया में? अंतकिया की कलीसिया में मुखिया कौन थे? यरूशलेम की कलीसिया में मुखिया कौन थे? याकूब, पतरस और यूहन्ना। याकूब, पतरस और यूहन्ना उस पर हाथ रखे, बरनबास और पौलुस पर, और उनको भेजे और उनको सलाह दी, उनको सहमति दी। हम हैं, परमेश्वर है, हम हैं, परमेश्वर है। जब वो हाथ रखें, सामर्थ पाए और उनको सहमति दी, आगे बढ़े। वो पहला यूहन्ना 1:3 में तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। जो कलीसिया में, किसको कह रहे हैं? कलीसिया को। तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, यानी कि छुटकारा पाए हुए लोगों को प्रेरितों के साथ सहभागिता मिलता है, प्रेरितों के साथ, और फिर पिता पुत्र के साथ सहभागिता मिलता है। समझ रहे? जहां पर 4 और 5 लोग यीशु के नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा उपस्थित होता है। अद्भुत है कलीसिया, नहीं? आराधना और प्रार्थना और स्तुति के लिए प्रेरितों के काम 6:4। हम तो स्वयं प्रार्थना वचन की सेवा में लगे रहे, खाने पिलाने या क्या बोलते ना, लोगों का देखभाल करने हमारा काम नहीं, वचन लगे रहे, वचन की शिक्षा प्राप्त करें। कलीसिया में जब आते हैं, कलीसिया में जब हम होते हैं, तो क्या करते हैं? एकत्रित लोगों में हम वचन सुनाते हैं, एक दूसरे से गवाह सुनते हैं, हम एक दूसरे को एकत्रित करके परमेश्वर में हम लोग बढ़ाते हैं ना। जब आप किसी को नए लोगों को लेकर आते हैं और बहुत खूबसूरत बातें हो रहा है, कलीसिया में लोग बातें कर रहे हैं परमेश्वर के बारे में, वो जब सुनता है उसका अलग एक माहौल मिलता है, एक अलग माहौल मिलता है। और आप प्रार्थना में कभी किसी नया व्यक्ति को ले आए, सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, देश के लिए, समाज के लिए, हर जगह में एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो देखकर अचंभा करता है। कई बार हमें एकत्रित करना है, संगति के लिए एक दूसरे को एकत्रित करना। एक व्यक्ति को हम जानते हैं, खुद खर्चा देता था लोगों को आने के लिए, उसका कार इस्तेमाल करने के लिए उनको दे देता था ताकि तुम संगति में आओ, कार दे देता था, आप संगति में आओ, आपको असुविधा ना हो, संगति छूटे नहीं, आप पहुंचो। आज भी हम लोगों को जानते हैं कि संगति के लिए वो किसी भी तकलीफ का सामना कर सकते हैं ताकि लोग संगति में बढ़ सकें, लोगों को एकत्रित कर सकें। अद्भुत है। हम लोग कई बार नहीं सोचते इस सब बारे में, हम खुद एकत्रित नहीं हो पाते तो दूसरों को हम क्यों एकत्रित करेंगे? इसलिए कलीसिया में बहुत इंपॉर्टेंट, कलीसिया का एक उद्देश्य है कि एकत्रित करना, एक दूसरे को। मैं सबमिट करता हूँ कलीसिया, मैं एकत्रित कर रहा हूँ, तो दूसरा सबमिट करे, तीसरा करे, चौथा करे। अगर मैं खुद एकत्रित नहीं हो पा रहा हूँ तो ना मेरा घर, ना मेरे बच्चे, हम तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। ओके, इफिसियों का 6:18-20 में आत्मा की सामर्थ्य में दृढ़ता पूर्वक डटे रहकर सभी अवसरों पर और सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी शैतान के निशाने पर वो संगति में आने नहीं देगा। इसीलिए हमें प्रार्थना जरूरी है। इफिसियों का 4:18-20 में समझ, हर कोई शैतान के निशाने पर। इसलिए आप और मैं एकत्रित करना, प्रार्थना करना हर अवसर में। 19 वचन में कहता, पौलुस बंदीगृह में भी पौलुस स्वयं की भलाई की बात नहीं सोच रहा। पौलुस क्या सोच रहा? स्वयं की भलाई के लिए नहीं सोच रहा। जेल के अंदर बंदीगृह में फिर भी अपने बारे में वो नहीं सोच रहा था, मसीह के लिए अपनी गवाही के विषय में सोच रहा था। इसीलिए कहता, वो जंजीर में झगड़ा हुआ मैं राजदूत, जंजीर में झगड़ा हुआ मैं राजदूत। समझ रहे? तो एकत्रित करना कितना बड़ा काम है ना, कितना बड़ा काम है। यीशु मसीह बहुतों को बुलाया,
पर 12 को एकत्रित किया। यीशु मसीह बहुतों को बुलाया, बहुतों को खिलाया, बहुतों के जीवन में चमत्कार किया, पर 12 को एकत्रित किया। समझ रहे? एक दूसरे को उत्साह करो और प्रोत्साहन देने के लिए, एक दूसरे को उत्साह और प्रोत्साहन देने के लिए। इब्रानी का 10:25 ना, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। आराधना और उन्नति के लिए मसीहों का इकट्ठा होना जरूरी है। उस दिन, मसीह के आने का दिन, इब्रानी का 10:37 में भी आप देख सकते हैं क्या कहते हैं कि अब बहुत ही थोड़ा समय रहेगा, यीशु मसीह का आगमन ना आने वाला है। तो इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा हमें इकट्ठा होना चाहिए। समझ रहे? थोड़ा समय रह गया है, आने वाला देर नहीं करेगा। 1 कुरिन्थियों का 3:13, प्रत्येक मनुष्य का कार्य प्रकट हो जाएगा तब कि कब हम कितना हम संगति करते हैं ना। संगति इंपॉर्टेंट। आज अगर मैं संगति नहीं कर रहा हूं तो काल में कैसे संगति करूं? आज अगर मैं कलीसिया में संगति नहीं कर रहा, जो पवित्र आत्मा उपस्थित है, काल में प्रभु के साथ उपस्थिति में कैसे रहूं? सोचने वाली बात है। आज पवित्र आत्मा यहाँ है, त्रिएक परमेश्वर यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ है आज कलीसिया। मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूं। कल जब पुत्र आएगा, मुझे लेकर जाएगा, तो परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे रह पाऊंगा? तो मुझे संसार नहीं सताएगा। मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे संबंधी, बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह, बहुत सारी चीजें ऐसा होता। नूह बंद कर दिया, काम पे लगा रहा, ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कहा बारिश होगा, और बारिश हुआ, पानी भर गया। और यीशु मसीह कह रहा वचन में, इकट्ठा होना अंत के समय पर, जैसे कहोगे ना, पूरा वचन पढ़ेंगे क्या कोई? इब्रानी का 10:25, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। आगे, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहें, और जो उस दिन को निकट आते देखो, तो भी और भी अधिक यह किया। और भी ज्यादा हमें करना चाहिए ना। बहुत लोग नूह के दिनों में सताप किया, नूह को ताने मारे, नूह के बारे में बहुत सारी उल्टा सीधा बातें की, पर नूह अपना काम में बना रहा। उसने बार बार लोगों को बुलाया, सुसमाचार सुनाया, काम करके दिखाया, कोई नहीं सुना। नूह तो गया। आज हमको भी बोलते, तुम लोग छोड़ दिए, तुम लोग महापापी है बोलते हैं हम लोग, तुम लोग महापापी, माँ को छोड़ दिया बोलते। मैं बोला माँ को छोड़ दिया, पिता को तो पे है। anyway, समझ रहे? तो क्या उस दिन का मतलब यीशु के आगमन के दिन नजदीक है। इसीलिए उसी अध्याय का 37 वचन पढ़िए, 10:37। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। ओके, थोड़ा समय रह गया, थोड़ा समय। इन दिनों में भी अगर इकट्ठा होना नहीं छोड़ रहे हैं, तो प्रभु के आने और जब मैं जाऊंगा तो वहां पर कैसे इकट्ठा रहूंगा? तो मुझे नहीं सताएगा संसार, सताएगा कि मैं दौड़ के आऊंगा संसार, ये प्रभु मैं थोड़ा आता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता भैया। यहाँ जो आ गया वहां नहीं जा सकता, वहां जो चला गया यहाँ नहीं आ सकता। आप जो करना यहीं पर करना। आप अगर मैं आज संगति को दूर रखता हूँ, कल मैं प्रभु की संगति से दूर रहूंगा, तब मुझे तड़प होएगा, तब मुझे तकलीफ होएगा। मैंने पास्टर की बात नहीं सुनी। 1 कुरिन्थियों का 3:13, प्रत्येक मनुष्य का कार्य प्रकट हो जाएगा उस समय, तब शर्म आएगा, तब उस समय आप मुंह भी नहीं ढांक सकते। यहाँ पर तो मुंह ढांक लेते हैं, शर्म के मारे अपने घर पे जाके बैठ जाते हैं, कोई कुछ पता नहीं चलता है, परंतु वहां पर सब कोई देखेगा। मेरा तो बहुत ज्यादा शर्म है। एनीवे, हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। 4, 5, 6, 7 अगली हफ्ता शायद बढ़ जाएगी, मुझे नहीं मालूम। ओके, अगली हफ्ता करेंगे, ठीक है। 4, 5 कितना पॉइंट दिए?
क्या है ये? कलीसिया का क्या? कलीसिया का 7 महत्वपूर्ण उद्देश्य। कलीसिया के 7 महत्वपूर्ण उद्देश्य। ओके, पहला शिष्य बनना और महान आज्ञा पालन करना। मेरा काम है शिष्य बनना, मैं कलीसिया का सदस्य हूँ, शिष्य बनना और महान आज्ञा का पालन करना। दूसरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ में सेवकाई करना। मेरा काम है, जब मैं शिष्य बनूंगा सामर्थ ऑटोमेटिकली आएगी, सामर्थ प्रदान करना। जब सामर्थ पाऊंगा तो मैं काम कर पाऊंगा। तीसरा, एकत्रित करना। ठीक है, आइए प्रार्थना करते। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो। फिर से प्रभु, जयपुर में शानू, आप उसको छूना और गुड़िया को नॉर्मल सब कुछ उसके जीवन में करना, दिशा को शक्ति सामर्थ देना। प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा है। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद प्रत्येक भाई बहनों के लिए, लखनऊ कलीसिया के लिए धन्यवाद देते, बम्बई कलीसिया के लिए धन्यवाद देते, बाल्टीमोर के लिए। प्रभु, प्रत्येक विश्वासी भाई बहन के लिए प्रार्थना करते कि वो शिष्य बने, महान आज्ञा पालन करे, पवित्र आत्मा की सामर्थ में सेवकाई करे और एकत्रित हमेशा रहे। धन्यवाद देते वो सच्चा और जीवित परमेश्वर। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए। हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करने। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते अनिल वापस दिल्ली जा रहा पिता, आप उसे सुरक्षित रखना और पीछे यहाँ उनकी वाइफ पर बच्चों को भी आप सुरक्षित रखना। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को काम में, जॉब में, घर परिवार में पिता उत्तर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप उसको छूना प्रभु यीशु, इसको जो भी दिक्कतें हो रही प्रभु यीशु मसीह पेट में, कारण क्या, वजह क्या, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे छूना और पूरी तरह से चंगाई हार्ड मास लहू से। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, सच्चा और जीवित परमेश्वर। और नीतू सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे जो भी बुखार या जो भी सर्दी जुकाम टीका, आप उसे छूना और चंगाई देना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते दयालु और कृपालु परमेश्वर। प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो पिता और तेरी अनुग्रह में पड़ा हो, शिष्य बने, आज्ञा माने और प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरपूर रहे और पिता एकत्रित रहे। धन्यवाद देते तेरी स्तुति महिमा
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे